प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल शिवम स्टडी सेंटर पर। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग। जिन भी बच्चों को जोड़ना तो आता है लेकिन अगर दशमलव लगा होता है तो वो जोड़ नहीं पाते या घटा नहीं पाते या गुणा नहीं कर पाते या भाग करने में उनको दिक्कत होती है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको ऐसे सवाल जिसमें दशमलव लगा होता है उनका सॉल्यूशन करना आसानी से आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम सीखते हैं सबसे पहले जोड़ना। तो हम संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले हमें संख्याओं को कैसे लिखना है वो सीखना है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे दिया है 3.75, इसको हम 3.75 नहीं बोलेंगे, सिर्फ इसको बोलेंगे 3.75, क्योंकि दशमलव के बाद जब भी कोई संख्या होती है तो वो एक से कम होती है। तो लिखेंगे 3.78। अब हमें क्या करना है, 2.48 जोड़ना है। देखो जो दशमलव लगा है हमें दशमलव के सामने दशमलव लगा लेना है। ठीक, अब जो दशमलव की बाद की संख्या है हमें उसको लिखना है, तो लिखना है 2। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4 और 8 दो संख्याएं, तो इन दो संख्याओं के सामने इन दो संख्याओं को चिपका देना है, यानी कि 4 और 8। अगर मान लो यहाँ कोई एक संख्या और होती तो हमें वो संख्या यहाँ से बढ़ा देनी होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 5 और 8 को जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारे पास 5 8 13। 13 का लिखेंगे यहाँ पे 3, हासिल कितना लग जाएगा 1। अब यहाँ से 7 और 4, 7 4 11, एक हासिल वाला हमारा कितना हो गया 12, हासिल एक हमारे पास फिर भी बच गया। अब यहाँ से 3 2 हो जाएंगे 5 और एक हासिल वाला हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, ये दशमलव लगा है तो दशमलव के सामने क्या करना है, दशमलव लगा देना है। या हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास पीछे से देखना है, इसमें पीछे से क्या है, दशमलव 2 अंक के बाद, यानी कि अगर यहाँ पे दशमलव के बाद अधिकतम 3 संख्या होती हैं तो हमारे पास दशमलव 3 अंक के बाद आता। ठीक है, ये हमको बहुत ही ध्यान रखना है। या फिर दशमलव के बाद वाली संख्याओं को जोड़ लेना है और दशमलव के जो पहली संख्या है उनको हमें जोड़ लेना है। ठीक है, ऐसा करना है। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 9.60। अब मैंने बोला था जो ये दशमलव लगाया तो दशमलव के सामने दशमलव लगा देना है। दशमलव के बाद कितनी एक संख्या है तो लिखेंगे 4। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है 8 और 5, तो इन दो संख्याओं के सामने 8 और 5 को चिपका देना। ये हमें घटाना है और ये हमारा जोड़ था। ठीक है, हमें चिन्ह का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि चिन्ह से ही तो पता चलता है कि संख्याओं को जोड़ना है या घटाना है। अब हमें क्या करना है, 0 से 5 घटाएंगे तो 0 से 5 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इस 6 से 1 उधार लेंगे, तो यहाँ पे 1 उधार लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। 10 में 5 को घटाएंगे कितना आएगा 5। अब जब मैंने यहाँ से 1 उधार ले लिया था तो 6 से 1 कम हो गया तो कितना बचा 5। अब 5 से 8 को घटाना है तो 5 से 8 तो घटेंगे नहीं, तो क्या करना है 9 से हमें 1 उधार लेना, तो यहाँ पे 5 से 1 उधार ले लिया तो कितना हो गया 15। 15 में 8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये दशमलव लगाए तो दशमलव के सामने दशमलव लगा देना। अब यहाँ पे कितना बचा 8, क्योंकि मैंने 9 से 1 इसको उधार दे दिया था, तो 9 से जब 1 उधार दे देंगे तो 9 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 8। अब 8 में 4 को घटाना कितना बचेगा 4। ये हमारे पास घटाने का सवाल जो है वो हल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है गुणा और भाग। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है 2.4 में गुणा करना है 1.5 का, तो लिखेंगे जैसे यहाँ पे हमें सबसे पहले गुणे में लाइन खींचना होती है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 का गुणा इसमें करना है 4 में, तो 5 चको हो जाएंगे 20। 20 का लिखेंगे 0, हासिल कितना आएगा, हासिल आएगा 2। 2 को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं ताकि हम भूल ना जाएं। तो अब 5 का गुणा करेंगे इस 2 में, तो 5 दूना 10 और हासिल वाला 12, तो लिखेंगे 12। 12 का 12 लिखेंगे क्योंकि आगे कोई भी संख्या हमें गुणा करने वाली नहीं है। अब हमें इस 0 के सामने इस गुणे का निशान लगा देना है। अब 1 का गुणा हम इसमें करेंगे 4 में तो 4 आएगा। अब ध्यान रखना है संख्याओं के सामने ही संख्या लिखना है। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, अब हमें ऐसे करके जोड़ लेना है। 0 के सामने क्रॉस लगाया है तो 0 में हम कोई भी संख्या नहीं जोड़ेंगे तो 0 लिखेंगे। 2 के सामने 4 लिखा है तो 2 और 4 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 6। 1 और 2 को जोड़ेंगे, सामने सामने है तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3।
अब हमें दशमलव कैसे लगाना है ये ध्यान रखना है। देखो दशमलव, अब हमें पीछे से देखना है दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या। अब यहाँ पे भी देखना है दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या। तो एक और एक दो, यानी कि दशमलव जब लगेगा तो दो अंकों के बाद लगेगा। अब पीछे से जोड़ना है, पीछे से एक अंक दो अंक, दो अंकों के बाद लगेगा यहाँ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 भी लिख सकते हैं, या 3.60 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका गुणा का सवाल जो है वो हल हो गया। अब हमें क्या करना है, भाग का सवाल हल करना है। भाग का सवाल हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले संख्या लिखना है। संख्या हमारे पास कितनी है, 7.2। भाग का मतलब होता है बटे करना। अब यहाँ पे लिखा है 0.6। देखो जो दशमलव वाला जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी होता है, हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि जो दशमलव है तो दशमलव के सामने ही हमें दूसरा दशमलव लिखना है, ठीक, चाहे वो गुणा हो या भाग हो। अब हमें क्या करना है, ऊपर भी और नीचे भी 10 का गुणा कर देना है, या एक एक जीरो बढ़ा देना है। चलो हम 10 का गुणा करे ले रहे हैं, ठीक है। 10 का गुणा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये दशमलव को हटाना है, और जब हम दशमलव का गुणा करेंगे तब ये दशमलव हट जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो जब हम 7.2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नीचे कितना आ जाएगा, ये जीरो, ये 6 लिखना है, और ये जीरो लिखना है। अब हमें लगाना है दशमलव, ठीक, फिर हम बाद में उसको कैसे हटाते हैं ये बताते हैं। देखो दशमलव क्या एक अंक के बाद लगा है, तो दशमलव पीछे से एक अंक के बाद लगा देना, यहाँ लग जाएगा। यहाँ नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पे नीचे भी हमें एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। देखो अगर यहाँ पे दशमलव दो अंक के बाद होता है तो हम 100 का गुणा करते तो हमें आसानी रहती। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो दशमलव के बाद अगर जीरो संख्या है तो हम इसको काट देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक। तो इसको लिखेंगे 7.2 यानी कि 72, और इसको लिखेंगे 0.6, या हम 0.6 को 6 भी लिख सकते हैं। अब 6 का भाग तो 72 में आसानी से दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते हैं तो 6 का भाग पहले 7 में दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, बचा कितना, एक। जब यहाँ पे एक बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, 12। अब 6 का भाग 12 में, तो 6 दूना 12। अगर आपको 6 का पहाड़ा आता है तो 6 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 12 बार पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक। अगर हम ऐसे काट लेंगे तो हमें और ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। ऐसी ही ट्रिक वाली वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आगे मिलेंगे एक और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ।